जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी ने चित्रकूट में आए हुए भरत जी को अपनी पादुका दे दी। अब उसी पादुका को भरत जी सर पर रख के ऐसी समझो कि दो पादुकाएं हैं तो दो आँख दे दिया, दो हाथ दे दिया, दो पैर दे दिया, पूरे अंग में जो भी सामान दो दो है, दोनों कान दे दिए, दो राजा दे दिए। इसी प्रकार अब अयोध्या का राजकाम चलेगा और भरत जी के मन में संतोष होगा। आगे की कथा अब आप सुनिए। जहाँ जनक गुरु गतिमति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी, बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जानि ही लोगु। जहाँ जनक जी और वशिष्ठ जी की गति और मति भोली हो गई, उस प्रेम को सामान्य प्रेम कहने में बड़ा दोष है। राम जी व भरत जी का वियोग वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय जानेंगे। सो सकोच रसु अकथ सुबानी, समौ सनेहु सुमिरी सकुचानी, भेटी भरतु रघुबर समुझाए, पुनि रिपुवदन हरसी ही लाए। वह सकोच रस अकथनीय है। कवि की वाणी उस समय के प्रेम को स्मरण करके सच्चा गई। राम जी ने भरत जी से मिलकर उन्हें समझाया, फिर प्रसन्न हो शत्रुघ्न जी को छाती से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई, सुनि दारुण दुख दूहु समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब जाकर अपने अपने काम में लग गए। सुनकर दोनों समाजों को बड़ा दुख हुआ और वे सब चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई, मुनि तापस बन देव निहोरे, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई श्री रामचंद्र जी के चरणाबिंदों की वंदना कर आज्ञा सिर पर चढ़ाकर चले। मुनि तपस्वी और वन देवता की विनती कर बारंबार उनका सम्मान किया। लख नहीं भेटी प्रणाम करि रामा, सिर धरि सिय पद धूर सिया रामा, चले सप्रेम आशीष सुनि रामा, सकल सुमंगल मूरि सिया रामा। लक्ष्मण से क्रमशः भेंट कर और प्रणाम करके सीता जी के चरणों की रज सिर पर रखकर प्रेम से संपूर्ण मंगलों की मूल आशीष सुनकर चले। सानुज राम निपहि सिर नाई, कीनि बहुत विध विनय बड़ाई, देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। लक्ष्मण समेत राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत भांति से विनती और बड़ाई की। हे देव दया के वश आपने बड़ा दुख पाया जो समाज सहित वन में आए। पूर्व पगु धरिय
देई आशीषा, किन धीर धरि गवनु महिषा। मुनि महिदेव साधु सन्माने, विदा किए हरि हर समझाने। अब आशीर्वाद देकर पुरी को पधारिए। यह सुन धीरज धारण कर राजा जनक जी ने प्रस्थान किया। फिर मुनि ब्राह्मण और साधु जनों को हरिहर के समान जानकर सम्मान करके विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदी पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जावाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। फिर सासू के पास दोनों भाई गए और उनके चरणों की वंदना कर आशीर्वाद पाकर लौट आए। तदनंतर विश्वामित्र, वामदेव, जाबली, कुटुंबी, पूर्ववासी तथा शुभ आचरण वाले मंत्री लोग जथा जोगु करी विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़े रे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। इन सबको यथा योग्य विनती तथा प्रणाम करके लक्ष्मण जी सहित रामचंद्र जी ने विदा किया। फिर कृपा निधान राम जी, श्री राम जी ने छोटे मध्यम बड़े श्रेणी के स्त्री पुरुष सो का सम्मान करके उन्हें लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु रामा, सुचि स्नेह मिली भेट सिया रामा। विदा की न सजी पाल की रामा, सकुच सोच सब मोटी सिया रामा। प्रभु रामचंद्र जी ने भरत जी की माता कैकेयी के चरणों की वंदना कर सच्चे स्नेह से मिल भेंट कर उनके संकोच और सोच को दूर कर पालकी सजाकर विदा किया। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करी प्रणाम बेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी ही न हुलासु। अपने कुटुंबी वो माता पिता से मिलकर अपने प्राण प्रिय से पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी लौट आई। फिर सासुओं को प्रणाम करके मिली। उनकी प्रीति को कहते हुए कवि का चित्त प्रसन्न नहीं होता। सुनी सिख अभिमत आशीष पाई, रही सी दुहु प्रीति समाई। रघुपति पटु पाल की मंगाई, करी प्रबोधु सब मातु चढ़ाई। सखी सीख सुनकर वो मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी और सासू दोनों प्रीति में समाई रही। तब राम जी ने सुंदर पालकी मंगवाई और समझा बुझाकर सब माताओं को उन पर चढ़ाया। बार बार हिली मिली दो भाई, सम स्नेह जननी पहुताई। सजी बजी गजवाहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने बार बार मिल भेंट कर समान स्नेह से सब माताओं को पहुँचाया
घोड़े हाथी आदि नाना प्रकार की सवारियां सजाकर दोनों दलों ने कूच किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाहि सब लोग अचेता। बसह बाजी गज पशु ही हारे, चले जाहि पर बस मन मारे। हृदय में लक्ष्मण सीता व रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए सब लोग बेसुध चले जा रहे हैं। बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए परवेश चले जा रहे हैं। गुरु गुरुतीय पद बंदी प्रभु रामा, सीता लखन समेत सिया रामा। फिरे सकल फिरे हरस विष मैं सहित रामा, आए परन निकेत सिया रामा। गुरु जी और गुरु पत्नी के चरणों की वंदना करके प्रभु रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण सहित हर्ष और विषाद के साथ पर्णकुटी पर लौट आए। विदा कीन सन मानिन साधु, चले हृदय बड़ बिरह विषादु। कोल किरात भील बनचारी, फेरे फिरे जो हारी। फिर श्री राम जी ने निषाद का सम्मान करके उसे विदा किया। वह चला पर उसके मन में राम वियोग का बड़ा दुख था। फिर कोल किरात भील आदि को लौटाया। वे सब प्रणाम कर करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाही, प्रिय परिजन वियोग बिलखाही। भरत स्नेह सुभाउ सुबानी, प्रिया बचन सन कहत बखानी। रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी वट की छाह में बैठकर प्यारे कुटुंबियों के वियोग में बिलख रहे हैं। भरत जी के प्रेम स्वभाव और मधुर वाणी को वे प्रिय पत्नी और भाई से कहने लगे। प्रीति प्रतीति बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम बस बरनी। तेहि अवसर खग मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलिना। उनके मन क्रम वचन के प्रेम व विश्वास को श्री राम जी ने प्रेम के से विवश होकर अपने मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी मृग मनुष्य व मछली आदि चित्रकूट के चर अचर सब जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुबर की, बरसी सुमन कही गति घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसा, चले मुदित मन डरन खरोसो। देवताओं ने राम जी की दशा देखकर फूल बरसाए और अपने अपने घर की गति कही। तब प्रभु रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम करके भरोसा दिया। वे प्रसन्न होकर चले, मन में डर नहीं रहा। सानुजसिय समेत प्रभु रामा, राजत परन कुटीर सिया रामा। भगति ज्ञानु वैराग्य जनु रामा, सोहत धरे शरीर सिया रामा। छोटे भाई बड़ लक्ष्मण और सीता जी सहित
प्रभु अपनी पर्णकुटी में ऐसे विराजते हैं मानो भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य देह धारण किए सुशोभित हों। मुनि महिषुर गुरु भरत भुआलु राम विरह सब साजु बिहालु प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु भरत और राजा जनक सब समाज सहित रामचंद्र जी के वियोग से बेहाल हैं। रामचंद्र जी के गुण समूह मन में विचारते हुए रास्ते में सब चुपचाप चले जा रहे हैं। जय श्री राम। आगे की कथा हम थोड़ी देर बाद आपको सुनाते हैं। सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन की बटन दबाइए और कमेंट में भी कुछ लिखिए जैसा आपको लग रहा हो। जय श्री राम।